दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि सेमेस्टर परीक्षा में यदि पूछ लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा बैक लग जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर परीक्षा का आप पेपर देखिएगा तो उसमें आप लोगों को यही पता चलेगा कि जिस भी सेमेस्टर के परीक्षा में जिस भी ईयर का आप पेपर देखिएगा तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन आपका ज़रूर रहता है। तो आपको बता दें, इसी न्यूमेरिकल सेक्शन में यदि न्यूमेरिकल सेक्शन 50% हो जाता है या 40% भी यदि आपका न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है किसी सेमेस्टर परीक्षा में, तो जाहिर सी बात है उस सेमेस्टर परीक्षा में आप लोगों के बैक लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि यदि थ्योरेटिकल पोर्शन यदि पूछा जाता है पूरे सेमेस्टर परीक्षा में तो आपको बहुत ज़्यादा तक चांसेस रहता है कि कुछ ना कुछ लिख करके आप पास हो जाते हैं। लेकिन यदि आप पढ़ेंगे और सेमेस्टर परीक्षा यदि देंगे और यदि उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस परीक्षा में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा गया है तो उसमें आप किसी भी तरीके के थ्योरेटिकल पोर्शन को नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ न्यूमेरिकल के बारे में आपसे बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल आपके सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये आप देख लीजिए, ये अभी तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। कुछ न्यूमेरिकल तो आपकी द्रव की अवस्थाओं से भी पूछा जाता है, कुछ आपका मोल प्रभाज निकालने के लिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए, नॉर्मलता निकालने के लिए, मोलरता निकालने के लिए इत्यादि बहुत सारा न्यूमेरिकल सेक्शन पूछा जाता है। तो ये जो है एक आपका बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल ईंधन चैप्टर का है। अब आप इस न्यूमेरिकल का अंदाज़ा देख करके लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह न्यूमेरिकल है। 0.72 ग्राम ईंधन को एक बम कैलोरीमीटर में जलाया जाता है, तो जिससे जल का जो तापमान है 27.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। और आपको ईंधन में जो है 80% कार्बन है और जल का द्रव्यमान दे दिया है और जल का तुल्यांक ग्राम भी दे दिया है। तो इसमें आपको उच्च ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। वैसे तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को रेगुलर वो न्यूमेरिकल सेक्शन कराऊंगा, लेकिन आपको मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के कि किस तरीके के न्यूमेरिकल सेक्शन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सिंपली एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सेमेस्टर परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले बात तो आपको न्यूमेरिकल यदि पूछ दिया तो आप जान जाइए कि बैक लगने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने टोटल थ्योरी पोर्शन को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है तो निश्चित तौर पे अगर आपका न्यूमेरिकल 40% या 30% भी आपका आता है तो इस कंडीशन में आपके फेल होने के जो चांसेस है ये बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके किसी सेमेस्टर में बैक लग जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आपको यदि नंबर गेन करना है, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है तो आप थ्योरी पोर्शन को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। क्योंकि न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत कठिन पूछे जाते हैं सेमेस्टर परीक्षा में। तो सेमेस्टर परीक्षा में न्यूमेरिकल काफ़ी कठिन पूछे जाते हैं। तो यदि आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट रहेगा, अच्छे से प्रिपेयर रहेगा तो आप नंबर को गेन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपका मोटो है कि आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर को लाएं तो आपको जो है दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और आपको जो है इसके साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर जो है रेगुलर क्लासेस चलती हैं और जिस भी चैप्टर में न्यूमेरिकल रहेगा चैप्टर को ख़त्म करने के पश्चात हम यह कोशिश जरूर करेंगे कि उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम कवर कर लें। तो इस प्रकार से आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।